नमस्कार, आपने ट्यून किया है देवभूमि अर्की चैनल। पिछले 2 दिनों से हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर अर्की के बच्चों को लेकर एक एजुकेशनल ट्रिप पर हैं। आज ट्रिप का तीसरा दिन है और हम आपको लेकर चलेंगे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, माता बगलामुखी मंदिर, माता चामुंडा देवी दरबार से। ये 1 दिसंबर 2024 की सुंदर सी सुबह। आज की मूवमेंट के लिए गाड़ियाँ भी तैयार हैं, साथ ही साथ कैमरे भी तैयार हैं। अध्यापक साथी अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की स्किल को परखते हुए स्टूडेंट्स की जीवन के यादगार लम्हों को कैमरों में कैद करते हुए ये रहे स्टूडेंट वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर। कुछ स्टूडेंट्स अपने अपने बैग पैक करने में व्यस्त हैं। आज घर चलना है। कुछ घर में रिपोर्ट कर रहे हैं कि टूर कैसा चल रहा है। कुछ रील्स की एडिटिंग में लगे थे। कुल मिलाकर तीसरे दिन की बहुत सुंदर और बढ़िया तैयारियां शुरू थी। जो विद्यार्थी फ्रेश हो चुके थे, नहा चुके थे, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए रवाना हो गए। सभी खुश और प्रसन्न नजर आ रहे थे। टीम के जो मेंबर रेडी थे उन्होंने गाड़ी में अपना अपना सामान रखा और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए रुद्रा भोजनालय में पहुंच गए। हमने रात्रि विश्राम भी इन्हीं के रेस्टोरेंट में किया था। ये रुद्रा भोजनालय के मैनेजर सर और उनकी टीम पूरी मुस्तैदी से और तेज़ गति से हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार थे। ब्रेकफास्ट के दौरान ही स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई कि आज हम कहाँ कहाँ घूमेंगे और हमने कितने बजे तक घर वापस पहुँचना है। ये है रुद्रा होटल एंड रेस्टोरेंट के मालिक अजय रस्तोगी जी। आज का ब्रेकफास्ट पूरी छोले का था। ये रहे हमारी यात्रा के सारथी करण जी और पवन जी। इन्होंने हमारी यात्रा को बहुत ही आनंद पूर्वक संपन्न करवाया। ब्रेकफास्ट तो हो गया, चलो कुछ देर होटल परिसर में लगे झूले का आनंद लिया जाए। स्टूडेंट्स ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अपना अपना सामान लेकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर रवाना हो गए। सभी के चेहरे पर वही ताजगी, वही मुस्कान, वही जोश था जो पहले दिन देखने को मिला था। इसके बाद हम सब गाड़ी में बैठे और अपने आज के पड़ाव यानी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की ओर रवाना हो गए। खिली खिली धूप और खुला खुला मौसम बता रहे थे कि आज भी बारिश या बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी। ये थे अध्यापक साथी और स्टूडेंट्स पूरे जोश में। सभी 2 दिन की थकान से बिल्कुल दूर। कोई भी थकान, कोई भी शिकन किसी के चेहरे पर नहीं दिख रही थी। दिख रही थी तो टूर की खुशी और तीसरे दिन का क्रेज़। धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम कैसा होगा, हमारे आज का तीसरे दिन का टूर प्लान क्या है, किस तरह से होगा, हम आज कितना और कैसे एंजॉय करेंगे। गाने और डांस करने का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी था। किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। सभी बड़े खुश थे, बड़े मस्त थे और अपने आप में ही व्यस्त थे। इसी बीच हम उस ऐतिहासिक जगह पहुंच गए। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला, जिसने कि हिमाचल का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ाया है। स्टेडियम वाकई में दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। यहाँ आकर लगा कि क्यों ना कुछ देर रनिंग कमेंट्री ही कर ली जाए। नमस्कार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर अर्की के स्टूडेंट्स को लेकर एक एजुकेशनल ट्रिप पे हम सभी लोग इस समय धर्मशाला में हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये धर्मशाला का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। पिछले कुछ सालों में इस स्टेडियम ने इंटरनेशनल लेवल पे हिमाचल प्रदेश की शान बढ़ाई है और हिमाचल प्रदेश की मान बढ़ाया है। आप देखिए कितनी ब्यूटी, हमारे सामने एक हरा भरा मैदान और उसके साथ ही बैठने का कितना सुंदर इंतजाम। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं हैं। यदि आप उधर को नज़र लगाएं तो सामने चामुंडा से ऊपर का इलाका, योल का इलाका और धर्मशाला का इलाका आपको नज़र आएगा। साथ ही हम आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलें, सामने धौलाधार का व्यू आपको दिखाएंगे। वो जो सामने आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये धौलाधार की रेंज है। ये आपको कुछ ही दिनों में सफ़ेद नज़र आएंगी, बर्फ़ की चांदी से ढकी हुई पहाड़ियाँ और इनके सामने धर्मशाला का ये क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल ऐसा नज़ारा पेश करता है जैसे हम भारत में नहीं, हम किसी विदेश में, किसी विदेशी भूमि पर आकर के खेल रहे हों। सभी यहाँ पर आकर बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। हमने यहाँ पर बहुत सी यादगार फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद ग्रुप फ़ोटो क्लिक किए। अपने स्टाफ के सदस्यों के साथ भी फ़ोटो खिंचवाई। स्टेडियम को देखने के लिए बड़े दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आए हुए थे। हमने भी अंतिम बार पूरे ग्राउंड पर अपनी नज़र दौड़ाई और अपने अगले पड़ाव माता बगलामुखी मंदिर की ओर चल पड़े।
बस में आए तो लड़कियां आज भी यही कह रही थी कि जिसको डांस नहीं करना है वो जाकर अपनी भैंस चराए। अगला पड़ाव वो स्टेशन था जहां से किसी किसी सौभाग्यशाली को ही बुलावा आता है। जी हाँ, माता रानी का दरबार। और माता रानी ने आज माता बगलामुखी के रूप में हमें अपने दरबार में बुलाया था। दरबार का नज़ारा बहुत ही सुंदर और शानदार था। मंदिर में लगी लंबी लंबी कतारें लोगों की श्रद्धा और आस्था को व्यक्त कर रही थी। मंदिर परिसर में पहुंचते ही हम सभी कतारबद्ध हो गए और सभी ने मन ही मन माँ बगलामुखी को प्रणाम किया, उनका बार बार आभार व्यक्त किया कि उन्होंने हमें अपने दरबार में बुलाया। लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद हमें माता बगलामुखी के दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन पाकर बहुत ही अच्छा लगा। माता बगलामुखी को पीला रंग बहुत पसंद है। यही कारण है कि यहाँ मंदिर की दीवारों से लेकर मंदिर में लगी ध्वज पताका, पुजारी वर्ग का पहरावा लगभग सभी पीला है। माता बगलामुखी को पीले रंग की मिठाई चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। बातों ही बातों में स्टूडेंट्स से पता चला कि आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थी आयुषपाल का जन्मदिन है। टीचर्स ने डिसाइड किया कि चलो आज आयुषपाल को सरप्राइज दिया जाए। टूर अब अपने अंतिम पड़ाव यानी घर वापसी के लिए बिल्कुल तैयार था। करण कुमार और पवन कुमार जी दोनों अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर बिल्कुल तैयार थे। वापसी की यात्रा शुरू करने से पहले एक बार फिर माता रानी को याद किया गया। अब हम डुमहर की ओर वापस चल पड़े थे। अध्यापकों के अलावा किसी भी बच्चे को ये एहसास नहीं था कि आगे एक सरप्राइज भी हमारा इंतजार कर रहा है। वो सरप्राइज था आयुषपाल की बर्थडे पार्टी। बिलासपुर के समीप बच्चों को बिलासपुरी धाम का प्रबंध किया गया था। धाम से पहले जन्मदिन का केक काटा गया। अध्यापक और बच्चे बहुत खुश थे, आयुष भी बहुत खुश था। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसा उत्साह था। आयुष का जन्मदिन टूर का एक बहुत बेहतरीन और यादगार पल रहा। टूर पर गई टीम की ओर से सभी अध्यापकों ने दोनों गाड़ियों के चालकों को धन्यवाद स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किए। जैसे कि हम रोड वैली में गए तो वहाँ हमने शाना प्रोजेक्ट के बारे में देखा और उनके बारे में जाना और हमारे अध्यापकों ने भी हमें उनके बारे में बताया। हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारे अध्यापकों ने हमें सिर्फ अपने हिमाचल प्रदेश को लिए घुमाया गया, किसी और स्टेट में नहीं घुमाया। ये सबसे अच्छा लगा। और सर ने हमारे को बताया कि वहाँ पे बिजली बनती है और वो डैम थे और वहाँ पे बिजली बनती है। तो हमने देखा कि वो जो पानी था वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा था। हमने विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर को देखा जो त्रेता युग के समय का है। जैसे हम चामुंडा माता के मंदिर में रोड वैली, धर्मशाला और चामुंडा माता के मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। पालनपुर में हमने चाय के बागान को देखा तथा चामुंडा माता के मंदिर जब हम पहुंचे तो हमारे मन में कुछ डर था ऐसे, और जब हमने वहाँ के इतिहास के बारे में जाना तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हुए। सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ के मंदिर में गए जहाँ की कलाकारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वहाँ के पंडित जी ने हमारे को थोड़ी बहुत उसके बारे में बताया कि हाँ ये भ्रमण इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे अपनी संस्कृति के बारे में पता लगता है। वहाँ के बारे में पता लगता है कि वो कैसे हुआ था और कब हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ पे क्यों बनाया गया था इसको, इसके पीछे के क्या कारण था। हमें एजुकेशन टूर स्कूलों से हमेशा होने चाहिए क्योंकि इससे हमें जानकारी मिलती है और बच्चों में जागरूकता बढ़ती है कि अपने हिमाचल प्रदेश या कोई भी देश या किसी भी चीज़ का भ्रमण करना हो तो उससे बहुत जानकारी मिलती है। हाँ, एजुकेशनल ट्रिप स्कूल में होनी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हम किताबों में पढ़ते पर उसके देख के हमें ज़्यादा समझ आती है और ये होने चाहिए ताकि हम एजुकेशन प्राप्त करें अपने हिमाचल के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में। हिमाचल में ऐसे एजुकेशन ट्रिप मतलब बच्चों को होनी चाहिए। इसमें पता चलता है कि बाहर में हिमाचल में क्या क्या है, सीखने के बारे में पता चलता है। एजुकेशनल ट्रिप पर स्कूल में होना जरूरी है क्योंकि इससे हमें बाहर की जानकारी प्राप्त होती है कि ये कब बने थे, कैसे बने थे।
एजुकेशनल ट्रिप होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे को थ्योरिकली के साथ साथ प्रैक्टिकली पता चलता है। और अपने विशाल भाटिया, आई इन प्लस टू क्लास इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महर की। हमारा 3 दिनों के लिए टूर बना था, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और जो हमारा एजुकेशनल टूर गया वो बहुत अच्छा रहा और ये हमारे स्कूल का आखिरी टूर था, मतलब हमारी क्लास का, तो ये अच्छा रहा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रजत है और मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। हमारा एजुकेशन टूर था जो हमारे स्कूल की तरफ से किया गया था, जिसमें काफ़ी सारा हमारा बढ़िया लगा था। जो अब हमारे लास्ट साल है तो दोस्तों के साथ देखता हूँ, बढ़िया रहा हमारा जो। मेरा नाम रोहित है, मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारा लास्ट टूर था है, इसमें मेरे को सबसे अच्छा बगलामुखी माता का मंदिर लगा। स्कूलों में टूर होते रहने चाहिए, जिससे हमारे हिमाचल की संस्कृति का पता चलता रहता है। विषय मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। हमारा 3 दिन का टूर था, टूर बहुत अच्छा था। मुझे क्रिकेट स्टेडियम बहुत अच्छा क्लास आई इन प्लस टू क्लास, जैसे कि हमारा स्कूल का लास्ट ट्रिप था, जो कि बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम शिव है, मैं 10th प्लस टू क्लास में पढ़ता हूँ। हमारा टूर बहुत अच्छा था। मेरे को सबसे अच्छा बगलामुखी मंदिर लगा। और हमारा एजुकेशनल टूर हुआ जो बहुत अच्छा हुआ। सबसे अच्छा मेरे को उसमें बैजनाथ मंदिर और रोड वैली लगी थी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कुशिल है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। मुझे सबसे अच्छा स्टेडियम लगा। मेरा नाम हर्ष है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। हमारा एजुकेशनल टूर था, हमारे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बढ़िया था। Good afternoon, my name is Preeti. I read in 12th class in Government Senior Secondary School डुमहर। हम लोग अपने 3 दिन के एजुकेशन टूर पे गए थे और मेरे को वहाँ पे सबसे अच्छा बैजनाथ मंदिर लगा। वहाँ की जो पुजारी जी थे उन्होंने हमारे को उस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। और मैं बोलना चाहूँगी कि जो ये ऐसे एजुकेशन टूर्स होते हैं वो सारे स्कूलों में होने चाहिए। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो बहुत सारी चीज़ें देखते और जानते हैं। थैंक यू। लास्ट टूर हुआ था, जो हमारे स्कूल लाइफ का लास्ट टूर था और मेरे को वहाँ पर सबसे अच्छा ये लगा कि ब्रोड वैली में जिस होटल में रुके थे वहाँ पर हमने बॉनफायर किया था और ऐसे टूर स्कूल में होना चाहिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ फारिया, आई एम रीडिंग प्लस टू क्लास। हमें जो है वो बगलामुखी मंदिर जो बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट दिन जो नाइट में बॉनफायर की गई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। और ऐसे एजुकेशनल टूर होने चाहिए ताकि बच्चों को किताबों से अलावा भी एजुकेशन मिल सके। माय नेम इज़ जॉली, आई रीड इन 12th क्लास। और हमको फर्स्ट डे जो हम एजुकेशनल टूर पे गए थे, मेरे को फर्स्ट डे बहुत अच्छा लगा ब्रोड वैली का। वो एक ब्रोड वैली में एक डैम था, वो ऐसा डैम था कि जिस टाइम ब्रोड वैली में सड़क वगैरह कुछ भी नहीं थी बनी, वो उस टाइम का डैम था, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम शालिनी है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। हम 3 दिन के ट्रिप पे गए थे, मुझे वहाँ ब्रोड वैली का भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। उनका एजुकेशनल ट्रिप था वो काफ़ी अच्छा था। पहले दिन हम जहाँ होटल में रुके थे ब्रोड वैली, वहाँ पर जो हमने कैंप फायर किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा रहा और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि हमने फर्स्ट डे ब्रोड में मतलब बिताया और रात में हमने बोन फायर किया, तो उसमें हमने हमारी हिमाचली संस्कृति को दर्शाया है, यानी कि हमने वहाँ पे नाटी की और वहाँ के लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। और हम एवरीवन, माय नेम इज़ मानसी, आई रीड इन 12th क्लास, आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। पिछले दिनों हमारा जो है एक एजुकेशनल टूर बना था और वो टूर जो है 3 दिनों का था। और पहला भी गार्डन है, वो वहाँ मतलब विदेशों को जो है एक्सपोर्ट होता है और वहाँ की जो चाय है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ इशिता, आई रीड इन 12th क्लास। हमारा सबसे अच्छा बैजनाथ मंदिर लगा और चामुंडा माता का मंदिर वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे और वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने उसके बारे में बताया और काफ़ी अच्छा था। अपने बस में काफ़ी एंजॉय किया था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ट्रिप बनने चाहिए हर स्कूल में ताकि बच्चों को इससे एजुकेशन मिलती रहे। थैंक यू। निकिता, आई रीड इन 12th क्लास इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है रखी। काफ़ी जगह धार्मिक स्थानों पर गए और क्रिकेट स्टेडियम भी गए। नमस्कार, मेरा नाम कुशल है और कुछ ही दिनों पहले हमारा एक एजुकेशनल टूर हुआ था 10th प्लस 1 प्लस 2 का और हम वहाँ पे बरोड, धर्मशाला और पालमपुर गए और वहाँ पर हमने एक एजुकेशनल टूर में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा और एक एजुकेशनल टूर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में अनुभव करवाता है। वहाँ जहाँ पे हम गए थे उस जगह की वहाँ पे हमने हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में देखा, वहाँ की जियोग्राफिकल सिचुएशन के बारे में देखा कि वहाँ की जियोग्राफिकल सिचुएशन कैसी है। और एक एजुकेशनल टूर मतलब एक पढ़ाई से बाहर एक ऐसा साधन है जिससे मतलब हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है और एक लोगों को जो हमने किताबों में चीज़ें पढ़ी होती है वो हमें एक सामने देखने को मिलती है। हमारे विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डुमहर से
3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 9वीं, 10वीं, +1 और +2 के विद्यार्थी शामिल हुए। यह भ्रमण काफ़ी हमारे लिए रोचक रहा और जानकारी बच्चों ने काफ़ी इसमें हासिल की। धन्यवाद। हमारा जो 3 दिवसीय एजुकेशन ट्रिप था वो बहुत ही रोमांचकारी, वो शिक्षाप्रद रहा बच्चों के लिए। बच्चों ने ब्रोट में जाके सालाना प्रोजेक्ट को देखा। आती बारी हमने फिर वहाँ जो है वैद्यनाथ मंदिर और चामुंडा मंदिर देखा। अभी कुछ दिन पहले हम बच्चों को लेके एजुकेशनल ट्रिप पे गए थे और हम ब्रोट वैली गए, तो वहाँ पे बच्चों ने सालाना प्रोजेक्ट देखा और भी बहुत कुछ सीखा वहाँ पे जाके, और चामुंडा माता के दर्शन किए। नमस्कार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमहर के बच्चों को लेकर हम सभी एक एजुकेशनल ट्रिप पर थे। ये ट्रिप 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। टूर प्लान करते समय स्कूल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि स्टूडेंट्स को हिमाचल में ही घुमाएंगे और हिमाचल की वो जगह दिखाएंगे जिनकी एजुकेशनली भी वैल्यू है, साथ ही साथ स्पिरिचुअली जो जगह हैं बहुत मशहूर हैं, दूर दूर से जहाँ पे लोग आते हैं, बहुत पुरानी यहाँ की मान्यताएं हैं। बच्चों को उन मान्यताओं से जोड़ें, उनको ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का इतिहास बताएं, साथ ही साथ ऐसी जगह भी दिखाएं जो स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत मशहूर हो चुकी हैं, और वैली में जाकर के बच्चों को वो ऐतिहासिक डैम दिखाए जो कि शानन प्रोजेक्ट के लिए वाटर सप्लाई का कार्य करते हैं। इसके बाद बैजनाथ शिव धाम, माता चामुंडा मंदिर, पालमपुर के टी गार्डन्स, और उसके बाद धर्मशाला का ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम, माता बगलामुखी मंदिर के दर्शन। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चों के लिए यह टूर बहुत ही इम्पोर्टेंट और यादगार रहा। जितनी भी जगह उन्होंने देखी, आने वाले समय में ये सभी उनके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगी। बच्चों ने कहीं भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेना हो तो हिमाचल की जीके में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बच्चों ने भी हिमाचली संस्कृति को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग किया, पहाड़ी नाटियों के द्वारा। हमारा भविष्य में भी यही प्रयास रहेगा कि जब कभी भी मौका मिले बच्चों को ऐसी जगह पे ले जाएं जहां पर बच्चे हिमाचली संस्कृति से रूबरू हों, यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज मान्यताओं से रूबरू हों। हमारे साथ स्कूल के स्टाफ सदस्य, साथी, सहयोगी के साथ उनका भी हमें काफ़ी सहयोग मिला और उनके सहयोग से यह टूर संपूर्ण रहा। बहुत अच्छा रहा। यह टूर मेरा लगभग पहला ही टूर था और मुझे बहुत अच्छा और बहुत आनंद आया इस टूर पे, और सभी का धन्यवाद। इस 3 दिवसीय एजुकेशनल टूर के दौरान आप देवभूमि अर्की चैनल के माध्यम से हम सभी से जुड़े रहे, और हमारा ये प्रयास रहा कि हम डे वाइज आपको पूरी डिटेल दें कि बच्चों ने क्या क्या देखा, कौन कौन सी जगह का भ्रमण किया और कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की। आप सभी का हमें भरपूर प्यार मिला। इस प्यार के लिए, इस सहयोग के लिए देवभूमि अर्की चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारा भविष्य में भी यही प्रयास रहेगा कि आपको हिमाचल की नई नई जानकारी प्रदान करते रहें, हिमाचल की नई नई जगह पर जाकर के उस जगह का इतिहास, उस जगह की धार्मिक मान्यताएं, उस जगह की संस्कृति आपसे शेयर करते रहें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।